हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चों, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ई और वी के मध्य एक रिलेशन निकाला था। याद करिए, ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, ऐसा ही कुछ था। ई इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, यानी कि इस फॉर्मूले का जो यूज़ है वो हम कैसे कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन भी किया था कि अगर हमें v दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, v, तो हम उसका ग्रेड करके e निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन किया था ना हमने। आज हम करेंगे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, यानी कि हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें अगर आपको E दे दिया जाए, अगर आपको क्या दे दिया जाए बच्चों, E, तो आप V कैसे निकालेंगे, आज हम वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा और हेडिंग लगाइए विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र से हमें विद्युत विभव कैलकुलेट करना है, और वो भी कैसा विद्युत क्षेत्र? असमान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आपका समान नहीं है, असमान है। अब असमान क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर्स में। ठीक है, तो हमने कोई एक असमान विद्युत क्षेत्र ले लिया है जिसमें कोई बिंदु है A और कोई बिंदु है B, और हमें किसी आवेश Q0 को A से B तक लेके जाना है। ठीक है, A से B तक लेके जाना है। तो अब इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, हम कैसे विभव निकालेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, किसी असमान विद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश, यहाँ है आवेश Q0 एक पथ पर प्रारंभिक बिंदु A से अंतिम स्थिति B तक लाया जाता है। ये एक पथ है जिसके ऊपर आपका आवेश चल रहा है। अब देखिए, अतः अल्पांश विस्थापन dr। अब हमने मान लिया कि ये जो पथ है, यानी कि ये जो पथ है इसके ऊपर एक छोटा सा हमने विस्थापन, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसका विस्थापन है dr, और इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र है E। इस अल्पांश पर है विद्युत क्षेत्र E, क्योंकि असमान विद्युत क्षेत्र है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी। तो हमने माना है कि इस अल्पांश के ऊपर विद्युत क्षेत्र E है और इसका जो भी अल्पांश है वो क्या है, dr है। ठीक है, तो अल्पांश विस्थापन dr के लिए विद्युत बल लिखिए अब। और बल हमें पता है F क्या होता है बच्चों, Q इंटू E। Q की जगह क्या आ जाएगा, Q0। ठीक है, ये आ गया Fe का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, Fe इक्वल टू Q0 और E वेक्टर। चलिए, E क्या है, अल्पांश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, अल्पांश के लिए विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य निकालिए आप, कि जो अल्पांश है उस पर इस इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना कार्य किया है, हमें वो कैलकुलेट करना है। अब dw, अल्पांश छोटा सा है तो कार्य भी छोटा सा होगा ना, तो मैंने उसको कह दिया dw क्या होता है, F डॉट dr। F की जगह क्या आ जाएगा, Q0 E डॉट dr, यहाँ से आ गया। अब ये है छोटे से अल्पांश के ऊपर किया गया कार्य। अब मुझे तो उस पूरे के ऊपर जाना है, पूरा जो पथ है उसके ऊपर जाना है ना, A से B तक। तो क्या करेंगे हम, अगर इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया जाए तो ये हमें पूरे पथ के लिए दे देगा ना। तो dw का तो हो गया w, यहाँ हमने लिमिट लगा दी A से B, कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको, A से B तक, और Q0 ER, ये समझ में आया। छोटे से के लिए कार्य था dw, पूरे के लिए करते हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। और इंटीग्रेशन भी कौन सा किया है, फाइनाइट इंटीग्रेशन, लिमिट वाला, कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। हमें पता है ना कि हमें A बिंदु से B तक जाना है, इसलिए Q0 हमारा क्या है, जो भी हमारा आवेश है उसका परिमाण है। और ये क्या होती है, जो ये एक तरह से नियत है, इसको बाहर निकालिए इंटीग्रेशन से, तो आ गया A से B E डॉट dr। यहाँ तक समझ में आया W। चलिए, आप देखिए, एक W हम और जानते हैं, किससे, विभवांतर की परिभाषा से। भाई हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं तो विभवांतर ही आएगा, दोनों बिंदुओं पर विभव का मान अलग अलग होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, विभवांतर की डेफिनेशन से W लिख रहे हैं। V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। V की जगह आ जाएगा VA माइनस VP। W क्या आएगा, A से B तक जाने में Q0 एज इट इज है ना। चलिए, ये हो गया, यहाँ से भी W निकाल लीजिए, कितना आया, इस Q0 को इधर ले जाइए। ठीक है, तो ये आ गया माइनस क्यों आया, क्योंकि VB और VA इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये VB माइनस VA हो गया। अंदर से माइनस कॉमन ले लिया है तो ये माइनस बाहर निकल गया। अब ये VB माइनस VA हो गया और Q0 इस पूरे के गुणा में आ गया।
एक W ये रहा, एक W आप अभी अभी निकाल के आ रहे हो, है तो दोनों वर्ग ही, बराबर कर दीजिए। जब बराबर किया तो आया ये। अब Q0 से Q0 तो कट गया है ना, तो हमारे पास क्या आया, VB माइनस VA बराबर माइनस, इस माइनस को इधर भेज दिया, A से B इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये आया। ठीक है, जहाँ ये आपका क्या है, रेखीय समाकलन है। ठीक है, ये रेखीय समाकलन ही तो हो रहा है। अब देखिए, अब हम करते हैं केस फर्स्ट के वजह से एक ही केस है। ठीक है, तो आप ना भी लिखे तो भी चलेगा। अगर आपका E और dr, यदि आपका जो E है वो dr के अनुदिशी है, यानी कि E और dr के बीच का एंगल कितना है, 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, cos 0 1 होता है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि इंटीग्रेशन E डॉट dr भी आपको क्या मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव मिलेगा ना। जब आपको इंटीग्रेशन E डॉट dr पॉजिटिव मिलेगा तो बताइए विभवांतर जो VA माइनस VB है, ये देखिए ये आपको नेगेटिव मिलेगा नहीं, ये भाई ये पूरी टर्म पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। विभवांतर क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया, यानी कि VB माइनस VA क्या होगा, लेस देन 0। इधर क्या है, VB माइनस VA है, तो ये लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब यही तो होता है। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया कि VB छोटा होगा VA से, यानी कि VA बड़ा होगा और VB छोटा होगा, यानी कि A बिंदु के ऊपर हमारा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, B बिंदु के ऊपर हमारा पोटेंशियल कम होगा। किस कंडीशन के लिए, जब हमारा ये चीज़ पॉजिटिव हो। ठीक है, अब देखो अगर हम ये मान ले कि जो A बिंदु हम ले रहे थे ना उसको हम अनंत मान ले, अभी तो हमने असमान विद्युत क्षेत्र का ही कोई बिंदु माना था, अब हम मान ले कि वो अनंत पर है, A बिंदु अनंत पर है और असमान विद्युत क्षेत्र के किसी B बिंदु तक हमको आवेश लाना है। अब हम ये मान रहे हैं कि A हमारा कहाँ पहुँच गया है, अनंत, क्योंकि ज़्यादातर हम आवेश को कहाँ से उठाएंगे, अनंत से। हम ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि अनंत के ऊपर हमारा पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, विभवांतर और विभव उस टाइम पे क्या होंगे, बराबर होंगे ना, इसलिए करते हैं। तो अगर A अनंत पर हो तो VA कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि V एट इनफाइनाइट 0 होता है। तो बताइए V कितना आ गया, V आ गया। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, VA 0 हो गया, तो ओनली VB बचा। VB को हमने कह दिया ओनली V, कि यहाँ पर पोटेंशियल अब कितना है, V। भाई एक बिंदु तो अनंत पहुँच गया, तो दूसरे को हमने सिंपली क्या कह दिया, V। तो V इक्वल टू आ गया माइनस, अब ये लिमिट भी चेंज हो गई, A कहाँ पहुँचा दिया हमने, अनंत पे, इनफाइनाइट टू B E डॉट dr। तो इस फॉर्मूले से अगर हमें E दिया हुआ हो तो हम V कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अनंत से आप जरूरी है B तक ही है, मान लो आपको अनंत से C तक आना है तो आप B की जगह C रख देना, अनंत से आपको D तक आना है तो D रख देना। तो इस फॉर्मूले से B को आप अपनी स्वेच्छा से जहाँ आपको जाना है, आवेश को जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक आप रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इक्वल टू होता है माइनस इनफाइनाइट टू R, इसको R भी कह देंगे, भाई R कोई दूरी है, या माइनस इनफाइनाइट टू B E डॉट dr। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम V कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई E दे देगा, dr हमें पता ही होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, देन V आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालना, और ये फॉर्मूला आगे हमारे बहुत काम में आएगा, और जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो फॉर्मूला भी हमारे बहुत काम में आएगा। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो उसमें करेंगे, पहले तो निकालेंगे एक बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होता है वो, देन हम निकालेंगे अगर हमारे पास में बहुत सारे आवेश हो जाए तो उनकी वजह से विभव कितना आएगा वो। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।